फ्रेंड्स, ये है मेरा आज का ट्रेड। आज का प्रॉफिट है 8,420 रुपये। देखिए फ्रेंड्स, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपको आज प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने रूल्स फॉलो किए हैं या नहीं किए हैं। आज तो मार्केट में देखिए बहुत कुछ हुआ है। मार्केट देखिए कितना आज, यहाँ से देखिए आप, मार्केट कितना गिरा है। करीब करीब 43,600 से ये इसने लो बनाया है 42,400 के आसपास का। देखिए मार्केट करीब करीब 1200 पॉइंट का यहाँ पर मूवमेंट दे गया। 1200 मतलब हाई और लो की अगर बात करें आज मार्केट के, तो करीब करीब 1200 पॉइंट की यहाँ पर रेंज में आज मार्केट ने काम किया। तो देखिए इस टाइप के मार्केट में सवाल ये नहीं है कि आपने प्रॉफिट किया या लॉस किया। सवाल ये है कि आप कितने डिसिप्लिन तरीके से मार्केट में टिके रहे। आपने क्या अपने रूल्स, क्या आपने डिसिप्लिन फॉलो किए। देखिए मेरी एक थ्योरी है, अगर मैंने सेटअप से ट्रेड किया है तो उसमें चाहे मुझे लॉस हो या प्रॉफिट हो, आई विल बी हैप्पी, मैं सेटिस्फाइड रहूँगा। लेकिन अगर मैंने रूल ब्रेक किया है, रूल ब्रेक करके ट्रेड किया है, भले ही उसमें मुझे प्रॉफिट हुआ हो या लॉस हुआ हो, आई विल नॉट बी हैप्पी। बिकॉज देखिए आज आप अगर रूल ब्रेक करके या डिसिप्लिन ब्रेक करके ट्रेड करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप हर दिन कामयाब हो जाएंगे। आप उसमें एक दिन कामयाब हो सकते हैं, 2 दिन कामयाब हो सकते हैं, 3 दिन कामयाब हो सकते हैं, लेकिन एक ना एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मार्केट आपको उठा के पटक देगा और मार्केट आपकी पूरी कैपिटल को निगल जाएगा एक ही ट्रेड में। तो इसलिए हमेशा से मेरा ये रहता है कि मुझे म, आज रूल्स फॉलो किया है या नहीं किया है, बस मैं इतना देखता हूँ। देखिए आज मार्केट में अगर मैं चाहता तो बहुत प्रॉफिट ले सकता था, लेकिन मुझे सिर्फ उतना ही लेना है जितना मैं मार्केट में टारगेट लेकर के सुबह आया था। देखिए आपने सुना होगा कि यहाँ पर जो है मार्केट मतलब सबकी प्यास बुझा सकता है, वो डायलॉग है यहाँ पर। देखिए कि शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की प्यास बुझा सकता है। देखिए सवाल ये नहीं है कि मार्केट कितना गहरा कुआं है और कितने लोगों की प्यास बुझा सकता है। सवाल ये है कि आपकी प्यास कितनी है। आपको सिर्फ कुएं में से अपनी बाल्टी भरनी है। आपकी बाल्टी में कितना पानी आता है, आपको कितने पानी की ज़रूरत है, आपको सिर्फ वो देखना है और चुपचाप वहाँ से चले जाना है। आपको मार्केट में छलांग नहीं लगानी है, मार्केट में डूबना नहीं है। अगर आप उस कुएं में देखेंगे कि इतना सारा पानी है, मैं उसमें कूद जाता हूँ, तो क्या होगा? आप डूब जाएंगे। ठीक वैसे ही मार्केट है। मार्केट से जितना आपको चाहिए अगर आप उतना लेते रहेंगे तो मार्केट आपको उतना पैसा देता रहेगा। और अगर आप मार्केट में लगा देंगे छलांग तो मार्केट आपको निगल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके कैपिटल और आप कहाँ गए, और मार्केट आपको एक दिन में बाहर कर देगा। देखिए हज़ारों लोग सुसाइड करते हैं, हज़ारों लोग मार्केट से बर्बाद होने के बाद, और कितने लोग मार्केट से बर्बाद होके उनके घर बिक गए हैं। तो मार्केट में देखिए ट्रेड करना है तो बहुत डिसिप्लिन से और बहुत समझदारी से करना है। ज़रा सी भी लापरवाही इस मार्केट में नहीं चलेगी, मार्केट आपको निगल जाएगा। तो मैं आपको ये चार्ट दिखा देता हूँ। देखिए मैंने पहले से ही ड्रॉ करके रखा हुआ है क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। देखिए आज मार्केट यहाँ पर यहाँ पर कहीं ओपन होता है, यहाँ पर मार्केट ओपन होता है और मार्केट एक फर्स्ट 1 मिनट की जो कैंडल है वो छोटी सी ऊपर को जाती है और मार्केट यहाँ तक जाता है। तो यहाँ पर जैसे ही मार्केट गया इस लेवल पर, मैंने यहाँ पर जैसे ही मार्केट जाता है मैंने इमीडिएटली पुट बाय कर ली। डीप पुट मैं हमेशा बाय करता हूँ, तो मैंने पुट बाय कर ली यहाँ पर 43,700 की। और देखिए यहाँ से मैंने क्यों बाय की। नंबर एक तो मार्केट गैप अप खुला, तो 250 पॉइंट के करीब ऊपर गैप अप खुला है, तो मैंने यहाँ पर पुट बाय क्यों की। आप ये रेड लाइन देखते हैं तो यहाँ पर आप देखिए ये जो जोन है पूरा, ये देखिए यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर, ये पूरा एक इसके लिए रेजिस्टेंस जोन था। और यहाँ पर भी देखिए एक पुराना एक रेजिस्टेंस जोन है और मार्केट ने काफ़ी अच्छी रैली दे दी थी। अगर आप नीचे से देखें मार्केट को, यहाँ से लेकर के मार्केट ने टोटल अच्छा खासा यहाँ पर 43,000 से 43,600 करीब करीब 600 पॉइंट की मार्केट रैली दे चुका था 2 दिन में यहाँ पर। तो टोटल दोनों दिन का मिला के 600 पॉइंट हो गया। और मार्केट जब एक लंबा रास्ता तय करके किसी रेजिस्टेंस जोन से टकराता है तो वो उसको ब्रेक नहीं करता। इस रूल को आप लिख लीजिए, जब भी मार्केट एक लंबा रास्ता तय करके आता है और वो एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन को टच करता है तो वो उसको आसानी से ब्रेक नहीं करता। उसके लिए उसको कई बार उससे टकराना होता है,
तब जाके वो ब्रेक करता है। तो यहाँ पर जब मैंने यहाँ पर इमिडिएटली 2-4 मिनट के अंदर ही यहाँ पर मैंने 43,700 की पुट में एंट्री कर ली। उसका प्राइस था करीब 200, उस टाइम पे 215 रुपये के आसपास, ठीक है। और मैं देखिए फिर मैं यहाँ पर निकल गया, कहीं यहाँ पर मैं निकल गया। जैसे ही आप अभी मैं इसको एक बार थोड़ा कैंडल इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ चार्ट को, ये थोड़ा सा दिखने में आपको प्रॉब्लम हो रही होगी। यहाँ पर मैं इसको जूम कर देता हूँ। तो मैंने बताया आपको, मैंने यहाँ पर पुट बाई की और मैं यहाँ पर निकल गया। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर एक जैसे ही यहाँ पर आए ग्रीन कैंडल बनने लगी और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था अभी पिछले लास्ट वीक में, और यहाँ पर मार्केट कई बार आके टकराया था। तो जब अब मार्केट इस जोन को पार कर गया है तो ये जोन अब मार्केट के लिए सपोर्ट जोन का काम करेगा। तो उन दोनों चीज़ों की वजह से मैं यहाँ पर निकल गया था। तो जो 213 में जो मैंने पुट बाय की थी वो करीब करीब यहाँ पे आके हो गई थी 195 के आसपास की, 195 के आसपास की यहाँ पर हो गई थी करीब करीब। मैंने इसमें कितने पॉइंट हो गए, 85 नहीं सॉरी, मैं इसमें यहाँ पर 200 के करीब, एक सेकंड, 213 की पुट थी और मैं करीब निकला यहाँ पर 200 के आसपास। मैंने करीब करीब इसमें 84 पॉइंट्स बुक किए 100 क्वांटिटी में। तो देखिए उसके बाद भी जो मैं आपसे बात कह रहा था, आपको सिर्फ इस कुएं में से अपने लिए जितना पानी चाहिए सिर्फ उतना लेना है। आपको नहीं देखना है कि कुआं कितना गहरा है। कुआं तो देखिए बहुत गहरा है। कुआं तो देखिए आज मार्केट यहाँ तक गया। अगर मैं उस पुट को होल्ड करता जो मैंने 218 की ली थी, वो आज यहाँ पर 1000 के करीब करीब मार्केट ने उसमें क्लोज हुई है, तो मेरा पैसा 5 गुना भी हो सकता था। लेकिन वो कितने दिन होगा मेरा पैसा 5 गुना? मैं आज अगर उसको इतना वेट करता हूँ तो मैं कितने दिन ऐसा कर सकता हूँ? 1 या 2 बार ऐसा हो सकता है, 3 बार हो सकता है साल में। लेकिन जनरली मैं अगर इस तरह से डिसिप्लिन में नहीं रहूँगा और सेटअप फॉलो नहीं करूँगा तो मैं जनरली लॉस में ही रहूँगा। देखिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। देखिए इस मार्केट में क्या है ना कि आपको आपका अपना डिसिप्लिन, अपने रूल्स ही आपको बचा सकते हैं। मार्केट का जो बिहेवियर है वो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। मार्केट कैसे काम करता है आप नहीं बता सकते कि मार्केट में क्या होने वाला है। आपके अपने रूल्स ही आपको मार्केट से बचाएंगे, वही आपको प्रॉफिट दे सकते हैं। देखिए कहानी सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक राजा था, वो कहीं जा रहा था जंगल में, तो उसके पैर में कांटा चुभ गया। तो उसने आकर अपना जो उसके सलाहकार थे उनको बताया कि देखिए मेरे पैर में कांटा चुभ गया है, तो कुछ करिए आप। तो जो उसके एक्सपर्ट कमेटी के लोग थे उन्होंने सलाह दी कि राजा साहब हम पूरे शहर में लेदर की शीट बिछवा देते हैं, तो आप जब भी कभी फिर जाएंगे घूमने के लिए तो आपके पैर में कांटा नहीं चुभेगा। तो पूरे शहर में सीट बिछाने की, लेदर की शीट बिछाने की तैयारियाँ चलने लगी। तो सभी लोग, जनता परेशान हो गई, किसान परेशान हो गए कि भाई अगर पूरे शहर में सीट बिछा दी जाएगी तो खेती कैसे होगी और बाकी चीज़ें कैसे होंगी, ये तो बहुत ही गंदा लगेगा सब कुछ, और इस तरह से पूरी ज़मीन को अगर आप ढक देंगे तो बहुत ख़राब लगेगा। तो फिर राजा के पास ये बात पहुंची। तो फिर कमेटी मेंबर्स ने कहा कि भाई राजा साहब ऐसा करते हैं कि ठीक है हम पूरे शहर में जितने भी कांटे हैं वो सबको निकाल देते हैं और झाड़ू लगवा देते हैं पूरे शहर में, और कहीं भी कांटा नहीं रहेगा पूरे जंगल में, तो आपके फिर पैर में कांटा नहीं चुभेगा। तो फिर वही जो उसके सैनिक थे और जो सब नौकर लोग थे वो सब उसको कांटा निकालने के लिए चल पड़े। पूरे शहर में साफ सफाई होने लगी, झाड़ू पोछा लगने लगा, और इस वजह से पूरी धूल मिट्टी उड़ने लगी पूरे शहर में। तो जनता परेशान हो गई कि भाई ये क्या चल रहा है, पूरे शहर में सफाई चल रही है, पूरे जंगल में कांटे निकाले जा रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं जिससे कि राजा के पैर में कांटा ना चुभे। तो पूरा धूल की वजह से सब लोग परेशान हो गए, कंप्लेन लेकर पहुंचे राजा के पास कि भाई राजा साहब ये देखिए इस तरह से तो बहुत पूरे शहर में गंदगी हो गई है, धूल मिट्टी हो गई है, तो ऐसे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो फिर एक समझदार आदमी आया, उसने कहा कि राजा साहब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि पूरे शहर में इतना सब कुछ कर रहे हैं, आप सीधा सीधा मैं आपके लिए एक जूता बना देता हूँ लेदर का, तो आप जूते पहन कर चलिए जहाँ भी आपको जाना है, तो आपको कांटा नहीं चुभेगा। तो राजा को बात जम गई और राजा ने कहा भाई ये तो बड़ा इंटेलिजेंट जो है ये बंदा है, इसकी बात में तो दम है और मुझे जूते पहन लेने चाहिए। तो देखिए लाइफ जो है ना आपकी वो इसी तरीके से, हम लोग क्या करते हैं ना कि
अब हम लोग हर इंसान में कमियां ढूंढते हैं, हम लोगों में कमियां ढूंढते हैं कि मेरा बॉस ऐसा है, वाइफ ऐसी है, मेरा भाई ऐसा है, मेरे बच्चे ऐसे हैं, नहीं सुनते हैं मेरी, वाइफ झगड़ती है। या उसी तरीके से आपके यहाँ पर आप मार्केट की कंपेन कर सकते हैं। आप कहेंगे कि नहीं, मार्केट इस तरह से बिहेव करता है, मैं तो बाय करके बैठा था, मार्केट तो सडनली 1000 पॉइंट गिर गया, मैं तो सेल करके बैठा था, मार्केट तो उड़ गया। तो देखिए, आप एक्सटर्नल चीज़ों को नहीं बदल सकते, आप बदल सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने आप को। अगर आप अपने आप को बदलने के लिए तैयार हैं तभी इस मार्केट में आप आइए और तभी आप ट्रेड करिए। अगर आप अपने आप को बदलने के तैयार नहीं हैं और सिर्फ इसी चक्कर में रहते हैं कि मार्केट कल ऊपर जाएगा या मार्केट कल नीचे जाएगा, मार्केट कहाँ जाएगा, मार्केट वहाँ जाएगा, तो कभी आपका कोई कुछ नहीं आपको ये मार्केट देने वाला। आपको जैसे आज तक ये मार्केट बर्बाद करते हुए आया है, वैसे ही ये मार्केट आपको बर्बाद करता रहेगा। देखिए, इस मार्केट में ना आपको, जब आप सेटअप और रूल से काम करेंगे ना, तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखिए, मैच आज मॉर्निंग में जो मुझे थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट आ गया था, मैं उसको लेकर पूरा दिन बैठा रहा, मार्केट गिरता रहा और मैंने उसमें ट्रेड नहीं किया। देखिए, आपके अंदर इतना ही सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए कि देखिए, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे फाइनल टेस्ट ऑफ पुलिस डॉग। देखिए, यहाँ पर ये पुलिस के सारे कुत्ते खड़े हुए हैं और सामने से एक बिल्ली जा रही है, लेकिन फिर भी ये लोग इसकी तरफ भाग नहीं रहे हैं, इसको काटने के लिए नहीं दौड़ रहे हैं, सिर्फ इसको देख रहे हैं। तो ये होता है डिसिप्लिन। तो ऐसे ही आपको बनना है इस मार्केट में। ये मार्केट समझ लीजिए इसको, ये मार्केट है। आप मार्केट को देख रहे हैं, मार्केट के मूवमेंट्स को, लेकिन आप कर कुछ नहीं रहे हैं। आपको जितना चाहिए था आप उतना लेके मार्केट से चुपचाप निकल गए हैं। तो आपको इसी तरीके से डिसिप्लिन में काम करना है। तो देखिए, मैं चार्ट को दिखाता हूँ जैसे आपको। अब ये नए टाइप का देखिए, यहाँ पर अब इतना बड़ा क्रैश आया, उसके बाद ये मार्केट कितना वॉलेटाइल यहाँ पर बिहेव किया, बाय सेल सबके स्टॉप लॉस ही लेकर के गया। अब इस चार्ट को मैं एक बार 1 आवर पे लगा देता हूँ। देखिए, जब भी मार्केट में इतने बड़े मूव आते हैं ना, तो उसके बाद मार्केट को अब थोड़ा सेटलमेंट चाहिए, थोड़ा मार्केट यहाँ पे सेटल होगा। जब तक मार्केट थोड़ा सेटल नहीं हो जाता, एक छोटी सी रेंज नहीं बना देता ना, तब तक आपको नई डायरेक्शन नहीं मिलेगी। अब मार्केट को किसी भी एक जोन में थोड़ा ट्रेड करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट कल यहीं पे खुल जाता है, तो मार्केट को यहाँ पर इसमें मान लीजिए यहीं पे खुलता है, तो मार्केट को इस तरह से ट्रेड करना पड़ेगा इस जोन में थोड़ा टाइम, मतलब 1-2 घंटा ट्रेड करना पड़ेगा। फिर जब मार्केट इस जोन को ब्रेक करेगा, इस जोन को ब्रेक करेगा या तो अप साइड में या डाउन साइड में, तब आपको नई डायरेक्शन मिलेगी। देखिए, ये जो बैंक निफ्टी है ना, ये अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ये बहुत अच्छे से फॉलो करके चलता है। मैं आपको देखिए, कल भी एक वीडियो डाली थी मैंने, एक परसों वीडियो डाली थी, एक उससे पहले भी वीडियो डाली थी। मैं आपको डेली दिखाता हूँ कि मैं सिंपल सपोर्ट और सिंपल रेजिस्टेंस उसको फॉलो करता हूँ, और वहाँ से आपको ये मार्केट, हमें बहुत बड़े मूव नहीं चाहिए, हमें बहुत छोटे छोटे मूव चाहिए। एक आप एक ऑप्शन बाइंग में काम करते हैं, अगर मैं एक ऑप्शन बायर हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा मूव नहीं चाहिए। मेरे लिए अगर 100-150 पॉइंट का मूव भी आ जाएगा तो मुझे 80 से 90 पॉइंट का इसमें प्रीमियम मिल जाएगा, तो मेरे लिए बहुत हो जाता है। मेरी 35,000 की कैपिटल, 35,000 का जो साइज़ था मेरा ट्रेड का, 35,000 का मेरा ट्रेड साइज़ था, 100 क्वान्टिटी में मैंने ट्रेड किया, उसमें मुझे इतना प्रॉफिट हो गया 8400। तो मेरे लिए सफिशिएंट है। इसमें मुझे 25% प्रॉफिट हो गया। 25% प्रॉफिट दिन में होना ट्रेड साइज का एक बहुत बड़ी बात होती है। आपको इवन 5% भी प्रॉफिट होता है तो आपको चुपचाप उसको रख लेना चाहिए, उस पर क्वेश्चन नहीं राइज करना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप लोग जो बेसिक्स हैं ना मार्केट के, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, उसको फॉलो करिए। आप एक कामयाब ट्रेडर बन सकते हैं। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडल स्टिक्स और ट्रेंड लाइंस, ये 3 चीज़ें हैं। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। अगर आप देखिए नए नए मार्केट में आए हैं या पुराने भी हैं और काफ़ी सालों से लॉस कर रहे हैं और ये बैंक निफ्टी ऑप्शन बाइंग करना चाहते हैं, तो आप स्टार्ट करिए। फर्स्ट रूल बता रहा हूँ आपको, स्टार्ट करिए। आपको 2 काम करने हैं। आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पे ट्रेड लेना है, और आपको मॉर्निंग सेशन में ट्रेड लेना है, मतलब वही 9:30 के आसपास ट्रेड लेना है, 9:30-10 बजे, जो भी एक फर्स्ट मोमेंट होता है मार्केट का, उसको पकड़ना है छोटे स्टॉप लॉस के साथ, और सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है। और सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे देखना है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। आपको सिर्फ अपनी आंखों से सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढना है। अब देखिए, मार्केट यहाँ पर है, तो मैं अगर अगला सपोर्ट देखूँ यहाँ पर, तो कहाँ पे दिखाई देता है, ये देखिए अगला सपोर्ट मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। तो सिंपल सी बात है, जिसको आज यहाँ पर मार्केट टच करके गया है,
तो अगर मार्केट दोबारा से इसी लेवल को क्रॉस करता है थोड़ा रेंज में घूमने के बाद, तो मैं इसको यहाँ पर नीचे की पोजीशन बनाऊंगा। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पर आपका फॉल करेगा 42,250 के पास। तो आपको जब इस टाइप की लाइन्स यहाँ पर ब्रेक होती है तो उसमें आपको 80 से 100 पॉइंट 125 पॉइंट का मूव इसमें देखना है। आप शुरू में अगर ऑप्शन में रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, प्रैक्टिस के लिए आप चाहते हैं, तो आप इसमें फ्यूचर में भी ट्रेड कर सकते हैं, निफ्टी के फ्यूचर में। तो उसमें आपको थोड़ा सा सेफ साइड हो सकता है। अगर आप देखें तो वैसे ज़्यादा कोई अंदर नहीं पड़ेगा। अगर आप डीप इन द मनी ऑप्शन में ट्रेड करते हैं या फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो लगभग सेम ही बात रहेगी। और ऑप्शन में अगर आप ट्रेड करते हैं थोड़ा कैपिटल कम लगता है, फ्यूचर में आप करेंगे थोड़ा ज़्यादा लगेगा। कभी भी देखिए एट द मनी और आउट ऑफ द मनी आप उसमें ट्रेड मत करिए, डीप इन द मनी में आप ट्रेड करिए, डीप इन द मनी पुट में। जैसे मैंने भी आज यहाँ पर किया था 43, मैंने 43700 की इसमें किया है पुट में, क्योंकि ये डीप पुट थे। तो इस तरह से आप डीप में करिए और डिसिप्लिन और सेटअप के साथ ट्रेड करेंगे तो मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ, आपको वादा कर सकता हूँ कि आप डेफिनेटली एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएंगे। लेकिन आपको अपने इमोशंस को, अपने रूल्स को, डिसिप्लिन को कंट्रोल में लेकर के आना है। देखिए इस मार्केट में ये नहीं कि आपको कितनी नॉलेज है, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। मैं आपको आज बताता हूँ, मार्केट में आपको भले ही थोड़ी सी नॉलेज है लेकिन आप उसको कितना इफेक्टिवली अप्लाई कर पाते हैं, ये ज़्यादा मैटर करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आप थोड़ा बहुत मार्केट के बारे में जानते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस, और जो भी मनी मैनेजमेंट आप जानते हैं, आपको उसको सिर्फ और सिर्फ अप्लाई करना है। आपको उसमें कोई जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजी हैं उन सब पे ध्यान नहीं देना है। ऑप्शन चेन क्या कर रही है, न्यूज़ में क्या चल रहा है, जी न्यूज़ वाले क्या बोल रहे हैं, आपको कहीं ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ आपको अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ध्यान देना है। ठीक है, धन्यवाद।